गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा सप्तदश पाठ है, यानी 17वां पाठ कर्म कुरु, कर्म करो। बेटा ये लेसन हमारा जो श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था उसमें से ये श्लोक हमारे लिए गए हैं और इनमें हमें समान रूप से कर्म करने का उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को कर्म की प्रधानता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला है हमारा सुख दुखे, सुख और दुख को समय कृत्वा समान समझकर लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि को जय और पराजय को, यानी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर ततो तप युद्धाय युद्ध स्व है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवम पापम वापसी, नहीं तो तुम पाप के भागी बनोगे। ठीक है, नहीं इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। नैवम पापम वापसी, पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम सुख और दुख लाभ हानि जय पराजय को समान रूप से उनमें समभाव रख के, समान भावना रख के अपने कर्तव्य का पालन करो, उस समान समझ के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। उसके बाद सेकंड है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ की हे धनंजय आसक्ति को छोड़कर, योग आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि, सिद्धियों असिद्धियों, सिद्धि और असिद्धि में समभूत्वा समान रहकर समतवम, समतवम होता है बेटे जो समान रूप से, यानी उसके लिए सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो सब एक जैसे होते हो। उसमें ना तो वो ज़्यादा सुख में खुशी, उसमें घमंड नहीं आता और दुख में वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, यानी उसके लिए सुख और दुख दोनों ही समान होते हैं। योग उच्यते, उसको योग कहा गया, समतव ही योग कहा गया है। इसमें कहते कि हे धनंजय तुम आसक्ति को छोड़कर, संग त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़कर योगस्थ कर्म करो, योगस्थ योग के अनुसार कर्म करो। सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि को, यानी सिद्धि बट प्रसिद्धि कोई भी, या तो हमारी किसी से भाई हमारी प्रसिद्धि हो, हम कोई हमें जाने या ना जाने, यानी प्रसिद्धि हो या अप्रसिद्धि हो, समभूत्वा उनमें समान होकर समतवम योग उच्यते, समान रहना इसमें क्या कहलाता है, समतव योग कहलाता कि हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म को कर। क्यों समतव ही योग कहलाता है, क्योंकि समतव ही योग कहलाता है। तो बुद्धि युक्तो, यानी बुद्धि युक्तो समान बुद्धि वाला, जहाती है छोड़ देता है उभे दोनों सुकृत्य दुष्कृत्य, पाप और पुण्य, यानी समबुद्धि वाला व्यक्ति दोनों प्रकार के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है। तस्मात् इसलिए योगाय युज्स्व है, योग में के लिए तैयार, इसलिए योगाय युज्स्व है, योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कि समबुद्धि वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को यही छोड़ देता है। इसलिए तू भी समतव योग वाला हो, तुम भी समतव योग वाले बनो, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। आगे है बेटा क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, यानी मूर्खता बढ़ती है, हमारी मूढ़ भाव बढ़ता है। और जब मूर्खता बढ़ती है तो हमारी स्मृति में भ्रम हो जाता है, विभ्रम है भ्रम हो जाता है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि में कोई भी क्रोध होता है और जब मूर्खता भरे विचार हमारे आते हैं तो हम काल्पनिकता को अपना लेते हैं और हम कल्पना करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारी स्मृति में हमारे विचारों में भ्रम हो जाता है, ठीक है। और स्मृति भ्रष्टांत, जब स्मृति में भ्रष्ट हो जाती है हमारी, तो क्या होता है बुद्धि का जो हमारा ज्ञान है उसका नाश हो जाता है।
जब स्मृति में भ्रम होगा तो क्या हो जाएगा, जब हम काल्पनिकता में चले जाएंगे तो उस समय क्या होगा, जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी हमारा ज्ञान है, हम उससे दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारी बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है अथवा मूर्खता उत्पन्न होती है। और मूर्खता से या मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। और स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। न ही नहीं, न ही निश्चय ही नहीं, कश्चित क्षणमपि, किसी भी क्षण भी, जातु तिष्ठ तय कर्म कृत है, भी कोई जातु तिष्ठ रुक जाता है, कर्म करते कर्म किए बगैर, कार्यते है वश है, कार्य के वश में होकर कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण, यानी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सभी कर्म के वश में होकर कार्य करते हैं। ये कहता है कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कार्य किए बिना कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मानव समुदाय प्रकृति से उत्पन्न कर्मों के वश में होकर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो अर्थात इसमें भी हमें क्या बताया गया कि हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ही, यहाँ पे कर्म की ही प्रधानता इसमें भी बताई गई है। तो यानी कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण कार्य किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि बेटा ये प्रकृति का नियम। आप देखिए कि इतने भी पशु पक्षी वो सुबह से लेकर शाम तक जो जो उनके अनुरूप कार्य वो सभी उस कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तो जैसे प्रकृति का नियम है भी, हम एक पल भी काम किए बगैर नहीं रह सकते, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे मानसिक कार्य करें या हम शारीरिक कार्य करें, लेकिन हम हर पल कार्य करते रहते हैं। तो इसमें भी वही बताया गया है कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कार्य किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण कर्म के वश में होकर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी उसको मजबूर किया जाता है। ये नियति है हमारी कि हम कर्म किए बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। आगे बेटा, नियतम कुरु कर्म है, तवम कर्म जयो हय कर्म है, कि तुम नियतम शास्त्र सम्मत कार्य करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, हया कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी चैतेन प्रसिद्ध है अकर्मण। शरीर यात्रा भी कर्म किए बगैर हमारी जो शरीर यात्रा है वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं भी तुम शास्त्रों के सम्मत कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने से कोई कर्म करना अच्छा है, और बगैर कर्मों के बिना तो कर्म बेटे यहाँ पे काम है, कहीं आप वो भाग्य को कर्म ना बनाए, यहाँ पे कर्म का मतलब काम है, जो बार बार कर्म शब्द है यहाँ पे काम करना है, जो हम मेहनत करते हैं, जो हमारा कर्तव्य पालन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कर्तव्य के लिए कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बगैर काम किए क्या हमारे शरीर यात्रा जो हमारा जीवन है वो चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि जीवन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी जो बेसिक नीड हैं, जो हमारी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो हमें किससे मिलेंगी? हम काम करेंगे तभी तो हमें खाने के लिए हम भोजन प्राप्त कर सकेंगे। जो हमारे शरीर को चाहिए, खाना है, कपड़ा है, जो भी हमारी ज़रूरत की सामान है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? जब हम काम करेंगे उसके बदले में ही तो हमें होगा। तो शरीर यात्रा कैसे होगी? कर्मों के बगैर चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। तो इसलिए हम इसमें भी यही दिखाया गया है कि हमें शास्त्रों के सम्मत कार्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। शरीर यात्रा भी, और शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध है कर्मणे, कर्म किए बगैर शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अन्नाद भवन्ति भूतानि,
अन्न से, भूतान्य होता बेटे या प्राणीगण से, जो हमारे जीव हैं, सभी जीव किससे उत्पन्न होते हैं? अन्नाद, अन्न से उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभव है। और अन्न किससे संभव होता है? वर्षा से, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो क्या फसल हो जाएंगी? क्योंकि फसलों को पानी चाहिए। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, और यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ है कर्म समुद्भव है, और यज्ञ किससे होता है? जो शास्त्र सम्मत कार्य है उनसे हमारा यज्ञ संभव होता है। तो इसमें कहा कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र सम्मत कार्य करने से ही हमारे यज्ञ संभव होता है। कर्मणैव ही संसिद्धम अस्थिता जनक आदि, कर्मणैव ही कर्मों से ही संसिद्धिम अस्थिता सिद्धि को प्राप्त हुए जनक आदि, यानी जनक आदि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो सभी किससे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए? अपने कर्मों के कारण। लोक संग्रहमेव संपश्यन, लोक संग्रहमेव यानी जो लोगों के द्वारा जो व्यवहार चला आ रहा है, संपश्यन उसको देखते हुए, कर तुम हर्षि, तुम भी अपने कर्म करो, क्योंकि ये कहता है क्योंकि तुम्हें भी कर्म, तुम भी अपने कर्म करो, कि जनक आदि जो महापुरुष है वो अपने कर्मों के द्वारा ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम लोक व्यवहार को देखते हुए कर्म करने के योग्य हो। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का लेसन। हमारे इसमें यही तक श्लोक हैं। इनमें देखो बेटे सभी में समतो योग के बारे में बताया गया है कि देखो सबसे पहले में क्या कहा भाई, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार अगर तुम सुख दुख और लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार होते तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। आगे है कहते भाई तुम आसक्ति को छोड़कर, भाई ये जो आपके मन में ये रहता भी मैं ये काम करूं या ना करूं, जो भी हमारे शंकाएं हैं उनको छोड़कर योग में स्थित होकर कर्मों को करो, क्योंकि सिद्धि और शुद्धि को समान समझना ही समता योग कहा जाता है। यानी चाहे हमारी सफलता हो या असफलता हो उसको समान समझना ही समता योग कहा जाता है। आगे ये है भी जो संबुद्धि वाला व्यक्ति है वो पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को इसी जग में छोड़ देता है, इसलिए तुम योग के लिए युज्य है, यानी तुम संभाव योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग कर्म सुकौशलम, और योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। आगे इसमें बताया गया था अभी क्रोध से मूढ़ता यानी मूर्खता उत्पन्न होती है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति में भ्रम होने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारे ज्ञान का नाश हो जाता है, और जब मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। आगे देखो इसमें ये सबसे देखो आपके देखते हैं बिल्कुल हमारे आसपास आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये श्लोक में भी बताया गया है भी कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कार्य किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आगे इसमें दिया गया भी हमेशा शास्त्र सम्मत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म करना अच्छा है, तो और बगैर कर्म किए बगैर तो ये शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। नेक्स्ट में बताया गया था कि सभी प्राणीगण अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न बारिश से वर्षा से संभव होता है, वर्षा यज्ञ से संभव होती है, और यज्ञ शास्त्र सम्मत कार्यों से ही संभव होता है। उसके बाद इसमें लास्ट में बताया गया है कि जनक आदि जो महान ऋषि हुए हैं, जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा ही प्रसिद्धि को उस महानता को प्राप्त कर सके हैं। तो लोक व्यवहार को देखते हुए तुम भी कर्म करने के योग्य हो, कि हमें लोक व्यवहार को देखते हुए हमें भी कर्म करते रहना चाहिए, और हमें फल की इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य का पालन करके परमात्मा ने जो हमें अच्छे कर्म करने के लिए यहाँ पे भेजा है तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें, शास्त्र सम्मत कार्य करें और फल की इच्छा ना करें। तो इस लेसन में बेटा हमारा यही दिया गया था। तो आज के लिए आपका बस इतना ही है, मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।